हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूं एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको एक घंटी दिख रही होगी, उस घंटी को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जैसे कि आपको पता है, हम डील कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब के साथ, और मोस्टली हमने 5 गुरुओं को कंप्लीट कर चुके हैं। कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था गुरु अर्जन देव जी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड गुरुगद्दी का टाइम 1581 से लेके 1606 तक रहा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर विजिट कर लीजिए। और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी के बारे में, जिनको बंदी छोड़ बाबा भी कहा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, शुरू से लेकर एंड तक डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। और कोई भी भाई हो तो ये वीडियो जरूर पूरी देखे, क्योंकि बीच में आधी अधूरी जानकारी का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बचपन का और जीवन के बारे में। इनका जन्म 19 जून 1595 वडाली अमृतसर में हुआ। इनके पिता हुआ करते थे सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी। तो इनकी माता हुआ करती थी गंगा। और जो इनका गुरुगद्दी का टाइम है, ये 1606 में गद्दी पर बैठे, 1644 तक रहेंगे। और इनकी 3 पत्नियां हुआ करती थी, दमोदरी, मारवाड़ी और नानकी को पुत्र हुआ तेग बहादुर। और मरवाही को पुत्र हुआ अटल राय। और दूसरा जो इसका पुत्र था सूरजमल। और जो दामोदरी को हुए गुरुदित्ता और अनिराय। तो दोबारा समझते हैं एक बार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 19 जून 1595 वडाली नामक गांव में अमृतसर जिला के अंदर हुआ। उसके बाद जो इनके पिता हुआ करते थे गुरु अर्जन देव जी, जो माता हुआ करती थी इनकी माता गंगा जी। और जो इनका गुरुगद्दी का टाइम है, 1606 में गुरुगद्दी पर बैठते हैं, 1644 तक रहते हैं। जो ऐसा कहा जाता है, इनकी 3 पत्नियां हुआ करती। तो पहली थी दमोदरी, जिनको पुत्र हुआ गुरुदित्ता, अनिराय, और एक लड़की हुई बिब्बी वीरू। और जो दूसरे नंबर की इनकी पत्नी मरवाही, और उसके बाद उसको लड़का हुआ अटल राय और सूरजमल। जो इनकी 3rd पत्नी थी, उनको पुत्र हुआ गुरु तेग बहादुर जी। और इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक गंगा को किसी पुत्र की दात नहीं हुई थी। कहने का मतलब उनको पुत्र नहीं हो रहा था, इसीलिए उनकी जो माता है, जो यानी कि गुरु अर्जन देव जी की पत्नी है, वो दुखों में रहने लगी थी, उनको टेंशन होने लगी थी। और ऐसा कहा जाता है गुरु अर्जन देव जी ने उनसे कहा था कि जो बाबा बूढ़ा जी हैं, आप उनसे आशीर्वाद लेके आओ। जब वो बाबा बूढ़ा जी के पास आशीर्वाद लेने गई, उसके बाद उन्होंने बाबा बूढ़ा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ही उनको संतान प्राप्ति हुई थी। उनके बाद ही जन्म हुआ था किसका? हरगोविंद जी का। जहां पर एक तरफ हरगोविंद जी के जन्म के रिलेटिव क्या बनाई जा रही थी, खुशियां बनाई जा रही थी, तो उसी टाइम दूसरे टाइम गुरु अर्जन देव जी का जो बड़ा भाई हुआ करता था पृथ्वी चंद, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि गुरु अर्जन देव जी को किसी भी तरह की संतान हो या उनका कोई लड़का हो, क्योंकि उनको लड़का होगा तो वही गुरुगद्दी का क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा। और उसके बाद क्या हुआ? पृथ्वी चंद के लड़के को ना बनाकर गुरु अर्जन देव जी ने अपने ही पुत्र को चुना था नेक्स्ट गुरु, जो सिखों के 6वें गुरु बने। और ऐसा कहा जाता है पृथ्वी चंद ने क्या बनाई? स्ट्रेटेजी बनाने लगा, रणनीति बनाने लगा किसको मारने की,
छवें गुरु हरगोविंद जी को मारने की। और ऐसा कहा जाता है उन्होंने 2-3 बार कोशिश की। एक बार तो उनपे जहरीला सांप फेंका गया, उसके बाद वो उनसे बच गए। कहा गया कि एक बार उन्होंने दूध में मिलाकर जहर दिया गया, लेकिन आपको पता ही होगा जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई, उनकी जान फिर भी बच गई थी। लेकिन फिर भी नहीं टला था कौन, पृथ्वी चंद्र। उसके बाद वो कहाँ जाकर मिल गया, मुगलों के साथ मिल गया था। फिर भी गुरु को मारने के बेचैन तरीके के लिए करता था। कहने का मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ता था गुरु को नीचा दिखाने का या मारने के लिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो गुरु हरगोविंद सिंह के टाइम में जो मुगल बादशाह हुआ करता था, कौन हुआ करता था, वो कौन था, मुगल बादशाह। तो उस टाइम मुगल बादशाह जो गद्दी पर बैठा था, जहांगीर। उस टाइम गुरुगद्दी पे कौन, कहने का मतलब मुगल बादशाह की सिंहासन पे कौन बैठा था, मुगल बादशाह जहांगीर। और इनसे ऐसा भी कहा जाता है कि जहांगीर भी था और शाहजहां भी रिलेट करता था किससे, हरगोविंद सिंह जी। कि जिस टाइम हरगोविंद सिंह जी गद्दी पर बैठे थे, उस टाइम मुगलों की गद्दी पे कौन था, जहांगीर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन सा शहर बसाया था हरगोविंद सिंह जी ने। इन्होंने बताया था कीरतपुर शहर। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कौन से शहर की स्थापना की थी, तो वो कौन सा शहर था, कीरतपुर नामक। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कीरतपुर नामक शहर बसाया। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है, सिख इतिहास में इनको बंदी छोड़ बाबा भी कहा जाता है। सिख इतिहास में फेमस हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी, किसके लिए, बंदी छोड़ बाबा के लिए। और इसके पीछे स्टोरी क्या थी, जिस टाइम भी हरगोविंद सिंह जी गुरगद्दी पर बैठे थे, ऐसा कहा जाता है कि जब कान भरना स्टार्ट कर दिया था पृथ्वी चंद ने। और बीच में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चंदू शाह हुआ करता था। जब जिंदा थे कौन, गुरु अर्जन देव जी। चंदू शाह ने अपनी लड़की का रिश्ता भेजा था किसके लिए, हरगोविंद सिंह जी के लिए। लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने वो रिश्ता ठुकरा दिया था, क्योंकि बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे। कहने का मतलब बुरे वैसे शब्द कहे थे किसने, चंदू शाह ने। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोरी की ईंट मकान को नहीं लग सकती, हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते किसके साथ, गुरुओं के साथ। यही बात पसंद नहीं आई थी किसको, गुरु अर्जन देव जी को, इसीलिए उन्होंने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है चंदू शाह ने दोबारा फिर रिश्ता भेजा था किसके पास, गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि जो मेरे पिता के साथ सही बर्ताव नहीं कर सकता, तो मैं उनके साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकता हूं। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनके साथ क्या नहीं रखूंगा, रिश्ता नहीं रखूंगा। इसीलिए चंदू शाह ने मुगल बादशाह जहांगीर के कान भरने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा क्योंकि हरगोविंद सिंह जी ने जो मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें धारण की थी, मीरी और पीरी 2 तलवारें धारण की थी किसने, हरगोविंद सिंह जी ने। मीरी हुआ करती दुनियावी और ये पीरी तलवार हुआ करती धार्मिक। की उद्देश्य उनका हुआ करता था, ऐसे कहा जाता है एक मयान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, लेकिन ये तलवारें ऐसी जो एक मयान में आ जा सकती थी आराम से। उसके बाद इन्होंने स्थापना की थी मीरी और पीरी नाम की तलवार की। उसके बाद उन्होंने कहा, चंदू शाह ने किससे कहा, जहांगीर से कहा कि एक जो अगला बात कहने का मतलब जो गुरु बना है सिखों का 6वां, वो क्या करता है, उसने कलंगी सजाई हुई है, मीरी और पीरी नाम की तलवारें धारण की हैं। और कहने का मतलब वो फौज भी अपनी तैयार कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपका मुस्लिम धर्म है वो क्या है, खतरे में है। उसके बाद उनको लिए कुछ किया जाए, इसीलिए उन्होंने किसको बुलाया था, हरगोविंद सिंह जी को बुलाया था। और उनके बाद जो हरगोविंद सिंह जी के शिष्य हुआ करते, चेले हुआ करते थे। और उनके बाद उन्होंने कहा था कि अगर गुरु हरगोविंद सिंह जी वहां पर आएंगे तो कहने का मतलब वो सुरक्षित रहेंगे, जो भी आप किले में रखोगे। और उनके बाद पूरा आश्वासन दिखाया था किसने, जहांगीर ने। उनको बोला कि बिल्कुल सेफ्टी में रखा जाएगा किसको, जहांगीर। कहने का मतलब जहांगीर ने बोला कि हरगोविंद सिंह जी को पूरी सेफ्टी में रखा जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि उनको कैद कर लिया गया था ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था जहांगीर ने किसको, हरगोविंद सिंह जी को। और उससे पहले उनसे पूछा गया था, कैद करने से पहले पूछा गया था हरगोविंद सिंह जी से कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। तो उन्होंने बोला था धर्म वही अच्छा है जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के किसी से उगलवाया ना जाए। कहने का मतलब
कहने का मतलब हमारे 4 धर्म हैं। कहने का मतलब जब हमारा दिल करे तो हम कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन कोई भी धर्म अपनाने से पहले हमें उसके जो भी पिलर्स हैं या उसके चिन्ह हैं उनको अपनाना पड़ेगा। अब हमारी मर्जी से हम कौन सा भी धर्म अपना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि धर्म वही अच्छा है जो कि ना बिना किसी जोर जबरदस्ती के किसी को ना दिलवाया जाए। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने मोस्टली ऐसा कहा 40 दिन तक ग्वालियर के किले में कैद रहे थे कौन, हरगोविंद सिंह जी। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार दोबारा फिर गुलाम, कहने का मतलब बीमार हुआ था कौन, जहांगीर बीमार हुआ। उसके बाद जब उन्होंने बीमारी का क्या पूछा गया, वजह पूछी गई कि मैं बीमार क्यों, तो उस टाइम सूफी संत हुआ करते थे मियां मीर जी। उन्होंने कहा कि जैसे आपने गुरु अर्जन देव जी के साथ माड़ी की थी, कहने का मतलब उनको शहीद करवाया था, और अब आपने किसको कैद कर लिया है, सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी को। आपको उन्हीं वजह से जो है तकलीफें हो रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हरगोविंद सिंह जी को क्या करवाऊंगा, आजाद कराऊंगा। लेकिन यही बात जब किसको बोली गई, हरगोविंद जी को बोली गई, सिखों के 6वें गुरु को, तो उन्होंने बोला कि मैं अकेला आजाद नहीं होऊंगा, जब मेरे साथ यहाँ पर कैद जो 52 राजे आजाद होंगे मैं उसके बाद ही अपनी आजादी स्वीकार करूंगा। लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जहांगीर ने कि जो भी आपका पल्ला पकड़ के राजे बाहर आ सकेंगे सिर्फ वही बाहर रखेंगे। और ऐसा कहा जाता है उन्होंने 52 चोलों वाला क्या बनाया था, एक पूरा का पूरा वस्त्र धारण किया था। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो 52 राजे थे उनका चोला पकड़ के बाहर आए थे। उसके बाद इनको कहा जाने लगा था बंदी छोड़ बाबा। और उसके जब वो घर वापस आए थे अमृतसर, तो उनके ही आने की खुशी में सिखों ने क्या की थी, दीपमाला की थी और बहुत खुशियां बनाई थी। और इसीलिए आज भी सिख जब हिंदू धर्म में दिवाली होती है तो दिवाली के उसमें क्या बनाते हैं, वो बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वापिस लौटे थे कौन, हरगोविंद सिंह जी। किसकी कैद से, जहांगीर की कैद से, जो किसके किले में कैद थे, ग्वालियर के किले में। तो इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कौन सा दिवस, बंदी छोड़ दिवस, या बंदी छोड़ बाबा के नाम से कौन सा जाना जाता है, हरगोविंद सिंह जी जाना जाता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1644 में वो कीर्तपुर साहिब के क्या हो गए, ज्योति ज्योत समा गए। और उसके बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने इनके गुरु हरिराय जी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हर एक ग्रुप में डालें, ताकि कोई भी हिस्ट्री ऑफ पंजाब के बारे में जानकारी लिए बिना नहीं जा सके। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां पर भी रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।